वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए हम टारगेट एक डिसाइड करेंगे कि कितना अपर साइड हम रख सकते हैं और कितना हम सेलिंग आएगा तो डाउन साइड रख सकते हैं। उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, वहाँ जाके आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। एक्सेल का फाइल दिया है जिसके अंदर मैंने 1 सितंबर से लेके 29 और 30 सितंबर तक जितने भी ट्रेड दिए हैं उसका मैंने एक पूरा एक्सेल का फाइल बना के डाला है कि कितने स्टॉप लॉस हिट हुए, कितने टारगेट हिट हुए, दोनों डाला है। मिनिमम 2000 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं सितंबर के अंदर और 200 से लेके 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने दिया है। तो ये होता है ट्रेडिंग। ये आपको ये समझाने के लिए ही डाला है कि आपको समझ आए कि भाई ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी आपको ग्रो करना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे हमें एग्रेसिव ट्रेड करना है, कौन से लेवल पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कब मार्केट साइडवेज हो सकता है, कब वॉलेटाइल हो सकता है। तो वो एक बार आप एक्सेल जरूर देखें। अगर फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो फ्री टेलीग्राम में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी बैक टू मार्केट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ मैंने मंथली का कैंडल यहाँ पे ओपन किया है, तो यहाँ सा थोड़ा सा यहाँ 2 मिनट का आप टाइम दे के यहाँ समझो कि ये लगातार 4-5 महीने अपर साइड जाने के बाद नीचे आया, ये सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस हिट हुआ, फिर से नीचे आया और अभी ये रेसिस्टेंस ले रहा है। तो ये मंथली का सपोर्ट है, तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको एक समझ आ गया कि अभी भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है मंथली कैंडल में, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर हमें जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे कुछ बड़ा हमें सोचना नहीं है। और एवरी वीक मैं आपको वीकली एनालिसिस का वीडियो तो प्रोवाइड कर ही देता हूँ जब तक पॉसिबल होता है। अगर आउटसाइड होता हूँ तो तब कभी कभार इश्यू हो जाता है। अभी वीकली के अंदर ये देखो हमें कि यहाँ से मार्केट ये अपर साइड गया, ठीक है, फिर ये नीचे आया तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया से अपर साइड गया, लेकिन ऐसे सिंगल शॉट में नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ से अपर साइड जाने के बाद फिर से ये सेलिंग आया, सेलिंग यहाँ क्लोज आया, फिर से ये लेवल टेस्ट करने के बाद दोबारा ये टेस्ट किया, फिर ये थर्ड टाइम ये ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, जब भी मार्केट अपर साइड जाएगा स्लो एंड स्टडी जाएगा। अभी दूसरा यहाँ एक पॉइंट देखो, यहाँ 3-4-5 वीक टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ 1 वीक टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया है। तो अभी सेम सिनेरियो हो रहा है कि अगर यहाँ से देखोगे तो फर्स्ट टाइम अपर साइड गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से अपर साइड गया, रेजिस्टेंस लिया, अभी नीचे आया, ये सब सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ दोबारा ये टेस्ट किया है लेवल सपोर्ट का और यहाँ से बाउंस बैक किया। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये नोट करके रखना है कि जब तक इस कैंडल का हाई एक नोट कर लो कि 44,566, यानी कि यहाँ एक लेवल आप मार्क कर लो 44,500, ठीक है। ये लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। जब तक ये अपर साइड क्रॉस ना करे आपको कोई एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड नहीं करना है। वेट करके ट्रेड करो, आराम से ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन भी हमने पहले 90 पॉइंट का प्रॉफिट किया मॉर्निंग में, फिर आफ्टरनून में 80 पॉइंट का प्रॉफिट किया और एक स्टॉप लॉस, कल हमारे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो 20 पॉइंट का ही हिट हुआ है। आज हमने पुट के साइड 210 पे बाई दिया था, 250 का टारगेट बोला था, लेकिन वो 245 जाके फिर से रिवर्स 210 तक आ गया। लेकिन इसमें लॉस हो नहीं सकता। अगर 210 से वो 245 यानी कि 5 पॉइंट से ये स्टॉप लॉस रह गया है तो एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस तो कॉस्ट टू कॉस्ट करना चाहिए। तो आपका इसमें कुछ गया नहीं होगा। तो 90 प्लस 80 यानी कि 170 पॉइंट का आज भी प्रॉफिट हो चुका है। आप जाके देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो टेलीग्राम में भी, ठीक है। तो कंफर्मेशन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक आइडिया आए कि सिर्फ प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके पैसा नहीं बनता। प्रैक्टिस चाहिए, एनालिसिस चाहिए, मनी मैनेजमेंट चाहिए, साइकोलॉजी चाहिए। ये सब हुआ तो ही बड़े टारगेट हो पाएंगे और डे बाय डे, मंथ बाय मंथ आप इंप्रूव कर पाओगे। तो एज अ बिजनेस ट्रेडिंग करो, ना कि कसिनो और गैमलिंग की तरह, ठीक है। और दूसरा लेवल यहाँ मार्क कर लो 43,857 इस कैंडल का लो है। तो यहाँ आपको देखना है कि जब भी 43,800 जब भी क्रॉस करे तभी हमें पुट के साइड ट्रेड करना है, अदरवाइज एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट के साइड भी ट्रेड नहीं करना है। अगर बाय चांस बीच में कोई चेंजेस हुआ तो मैं आपको इंट्राडे का डेली जो वीडियो डाल रहा हूँ उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी क्या हो सकता है कि मान लो कि यहाँ मार्केट खुल के इस वीक के अंदर अगर ये लो ब्रेक करता है अभी ये क्लोजिंग से, तो ये यहाँ तक आपको टारगेट पहला रखना चाहिए और वहाँ आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये लेवल सब आप मार्क करके रखो, ये पूरे वीक आपको काम आने वाले हैं। अगर इस कैंडल का हाई क्रॉस किया
तो आपको टारगेट रखना है इस ये अगला कैंडल है जो 44,936 यानी कि 45,000 तक आप टारगेट स्विंग ट्रेडिंग में रख सकते हो, वो भी स्मॉल स्टॉप लॉस से आपको एंट्री लेके यहाँ आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ से वन डे कैंडल में बताता हूँ कि किस तरह से यहाँ से एनालिसिस आप समझ पाओगे। वन डे कैंडल के अंदर थोड़ा सा बिगर पिक्चर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से मार्केट और प्राइस मोमेंटम करता है। यहाँ मार्केट आप देख सकते हो टाइम स्पेंड किया, अपर साइड गया, थोड़ा सा नीचे आके फिर अपर साइड गया, फिर यहाँ एग्जैक्टली सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके फिर से अपर साइड जाने के बाद नीचे आया, ये सपोर्ट एरिया के अंदर आया है, फिर से अपर साइड गया तो ये सेलिंग आया है, यहाँ रेसिस्टेंस, फिर से सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, यहाँ टाइम स्पेंड किया 3 दिन, फिर ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट से एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लेवल पे आया है तो रेसिस्टेंस लेवल पे ऐसे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये ब्रेकआउट फेल, बहुत तेजी से आया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट नहीं दे सका, नीचे गया, ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके अपर साइड चला गया, रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देके नीचे चला गया। अभी क्या हो सकता है कि अभी अपर साइड जाने के बाद नीचे आया, अगेन ये लेवल टेस्ट किया, फिर से ये अपर साइड चला गया है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, ये समझो। सबसे पहले अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट किया तो इस बार ये लेवल ये टेस्ट कर सकता है, ऐसा लग नहीं रहा है, ये ब्रेक कर देगा आसानी से, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर अपर साइड जाने के बाद अगर ब्रेक किया ये लेवल तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा पुट के साइड। 1:4, 1:5, 1:6 तक का टारगेट आपको लेना है और ये 1-2 दिन का प्रॉफिट ही अगले 2-3 महीने 6 महीने का प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो ऐसे टाइम पे। तो थोड़ा सा वेट करना है एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से ओपन होके अपर साइड जा रहा है तो यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें किस तरह से ट्रेड करना है कि यहाँ कोई ऐसे कैंडल बने, ठीक है, फिर ये थोड़ा नीचे आने के बाद अगर अपर साइड जाता है तो एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। अगर मान लो कि यहाँ एक अच्छा कैंडल ग्रीन बन गया और यहाँ से अपर साइड जा रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करो, इसको जाने दो जितना फ्लो में जा रहा है, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट लेते जाएंगे, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से अपर साइड गया, फिर ये लेवल को रिस्पेक्ट दिया, रेसिस्टेंस को नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा कॉल के साइड भी। 1:4, 1:5, 1:6 तक का टारगेट आपको करना है। अभी रिटेलर का प्रॉब्लम समझो, कोई भी कॉल या पुट 200 पे बाई किया, ठीक है, मान लो कि 180 उसका एसएल रखा है, अभी वो यहाँ 220 टारगेट आया तुरंत निकल जाएगा, एसएल आया निकल गया, तो आपको नेट टू नेट में क्या मिलेगा? 0, उल्टा का ब्रोकरेज जाएगा, ओवर ट्रेडिंग होगा। लेकिन ट्रेड कैसे होता है, आपने 200 पे लिया तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सबसे पहले 180 मेंटेन करना है। जो कई सारे लोग 0 हो जाए या 30-40 हो जाए तब तक वेट करते हैं, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझो कि यहाँ से जो भी ट्रेड हम करते हैं, मान लो कि वो 200 पे हमने बाय किया है, तो जैसे ही ये 300-500 तक जाए तब तक हमें वेट करना है। वो कौन से टाइम पे वेट करना है वो मैं आपको यहाँ से डिटेल में समझा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सोच समझ के ट्रेड करना है। जब तक ये आइडिया नहीं समझोगे आपको कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको 5, 10, 15, 20 लाख या 25 लाख का आपको टारगेट है दिमाग में, तो ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर ये प्रैक्टिस करना है, साइकोलॉजी इंप्रूवमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, कौन से टाइम पे स्मॉल स्टॉप लॉस में निकल जाना है, वॉलेटिलिटी क्या है और कौन से टाइम पे ट्रेंडिंग मार्केट क्या है, तो कहाँ हमें लंबा तक वेट करना है टारगेट के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो तो ही आप को बेनिफिट होगा। तो ही यहाँ आप ज्वाइन करो। सिर्फ ट्रेड के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो मत करो, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको 15 मिनट चार्ट में समझाता हूँ कि यहाँ से हमें किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन हमें कौन से लेवल पे ले जाना चाहिए। और मान लो कि इंट्राडे के अंदर हमें ट्रेड करना है तो कौन से लेवल पे, ये थोड़ा सा हम एडवांस कर रहे हैं यार इस बार कि मैं आपको यहाँ पोजिशनल ट्रेड थोड़ा समझा देता हूँ। अभी देखो मार्केट क्लोजिंग है 44,360.60 और 147.25 का अपर साइड क्लोज आया है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आज का मैं आपको एनालिसिस कर देता हूँ, 1 मिनट आपको मैं समझा देता हूँ कि किस तरह से मोमेंटम होता है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो ये देखो एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस एरिया है। थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो आपको पता चलेगा। यहाँ मैं आपको और एक क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ रुको। अभी देखो कि यहाँ से सेलिंग आया था, डायरेक्ट गैप डाउन खोला, चलो इट्स ओके। यहाँ से फर्स्ट टाइम ये गया तो यहाँ से रेसिस्टेंस आया, ये पूरा एरिया रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से रेसिस्टेंस आया, नीचे चला गया,
फिर से रेसिस्टेंस पे डायरेक्टली ओपन हुआ, नीचे चला गया, तो मैंने फ्री ग्रुप में और टेलीग्राम में सब जगह पे बताया था कि ये सपोर्ट एरिया है, जाके देख लो। और यहाँ से ये स्लो एंड स्टडी अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया, लेकिन ये सिंगल शॉट में कभी भी ऐसे रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर सकता। इसके लिए यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 110% करना पड़ेगा। अगर बाई चांस 5% से ही ऐसे ट्रेड्स होते हैं कि वो डायरेक्टली फ्लो में चला जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि कॉल के साइड ट्रेड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद। और यहाँ से बहुत ही अच्छा कॉल के साइड ट्रेड मिला, लेकिन ये पुट के साइड हमने ट्रेड नहीं किया। फिर यहाँ और हमने कॉल के साइड पुट के साइड यहाँ ट्रेड किया था, लेकिन वो 5 पॉइंट से मैंने जो बताया वो रह गया हमारा। लेकिन यहाँ से फिर ये कंजिक्यूटिव हमारा दूसरा टारगेट भी 80 पॉइंट का हो गया। तो कहाँ पे क्यों एंट्री करना है, लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड होना ही चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ रेसिस्टेंस पे ओपन हुआ, नीचे गया, अपर साइड गया, फिर से ये टेस्ट किया, फिर से अपर साइड गया, ये नीचे आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न बना है अभी के लिए। उसका रीज़न समझो कि लगातार ये रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा रेंज ये है। तो ये रेंज जब भी ब्रेक करे हमें कॉल के साइड ट्रेड करना है एग्रेसिव, ये रेंज नीचे की साइड ब्रेक करे तो एग्रेसिव पुट के साइड ट्रेड करना है। लेकिन बेस्ट ट्रेड यहाँ कॉल के साइड रहेगा 15 मिनट चार्ट में, क्योंकि ये लेवल थोड़ा सा पास में है हमारे, ठीक है। अभी उसमें कैसे ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये अपर साइड जाता है तो सेफ ट्रेडर यहाँ ट्रेड ना करे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस हिट हो गए बार बार। जो रिस्क ले सकते हैं उसको किस तरह से ट्रेड करना है कि जब भी ये 44,400 अपर साइड क्रॉस करे, आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। फिर ये अपर साइड जाने के बाद थोड़ा नीचे आने के बाद ये 44,450 या 44,000 अगेन क्रॉस करता है, तो आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। और यहाँ आप बाय कर सकते हैं 44,400 का आपको कॉल बाय करना चाहिए, जो भी प्राइस हो यहाँ पे। उसके अंदर आपको इंट्राडे के लिए 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है, और डिलीवरी के लिए 70 से 80 पॉइंट का एसएल डालना है, और टारगेट रखना है 150 से लेके 200 पॉइंट का यहाँ आपको टारगेट रखना है। और फिर भी अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अगर मैंने बताया क्या फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जाए, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ये ब्रेक करता है तो ये आपको टारगेट करना है। अभी मैं आपको पुट के साइड भी समझा दिया हूँ, गैप अप के लिए कैसे ट्रेड करना है, कौन से कॉल में, और डिलीवरी कौन से कॉल में ले जा सकते हो, और पुट के साइड कौन से लेवल पे ट्रेड करना है गैप डाउन में, ठीक है। सबसे पहले फ्लैट ओपन होके अगर ये नीचे गया, नो ट्रेड। ट्रेड कब करना है, अगर फ्लैट ओपन होने के, फ्लैट यानी कि 40-50 पॉइंट प्लस माइनस को फ्लैट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अगर ये नीचे गया तो थोड़ा सा यहाँ देखो कि ये 44,300 को किस तरह से ये रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर ये नीचे गया, फिर अपर साइड जाने के बाद फिर ये 44,300 यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, तो ये रिस्पेक्ट नहीं देगा ये लेवल। आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 44,200 से लेके 44,100 का एरिया, और 44,000 आराम से आपको मिल जाएगा। तो 1:2 1:3 का टारगेट आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पुट लेना है। ये मैं जो स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ ये ऐसे बता रहा हूँ कि जिसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइस बता रहा हूँ। इसमें आपको लेना है 44,200 का पुट बाय करना है, 30 का एसएल रखना है, और 1:2 यानी कि 60 से लेके 100 का टारगेट रखना है। 80 का भी टारगेट रख सकते हो, इसके अंदर आपको इतना टारगेट मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली समझ लो कि 44,400 ओपन हो रहा है, तो यहाँ 1 मिनट सिर्फ आपको वेट करना है। अगर यहाँ से ये डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ आपको स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा अपर साइड रेजिस्टेंस है, वहाँ थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन इतना गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे गया तो यहाँ ट्रेड नहीं करना है, यहाँ ये वॉलेटाइल हो जाएगा, ये सपोर्ट हिट होगा। जिस तरह से मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ ये नीचे आया तो ये वॉलेटिलिटी में आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ मार्केट ने आप देखो ये 15 मिनट का 1 2 3 4 कैंडल यानी कि 1 आवर टाइम स्पेंड किया। तो यहाँ आप कॉल या पुट कुछ भी लोगो, बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। टाइम डिके के कारण क्या होगा, कॉल और पुट दोनों के अंदर प्राइस डिके होगा, प्राइस डाउन होगा, तो इसी में आपका एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना है, जंप नहीं करना है, सोच समझ के ट्रेड करना है।
अदरवाइज आपका एसएल हिट होने के बाद आपको टारगेट मिलेगा तो आपको ये लगेगा कि यार ये मेरा मार्केट मेरा एसएल लेने ही आया था। एसएल आपका लेने कभी मार्केट आता नहीं है। 20-25 पॉइंट आपके लेने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट एक समंदर की तरह है, आप एक बूंद भी नहीं है हम, ठीक है। तो जो बड़े ट्रेडर है वो सिर्फ इतना नहीं करने आते, लेकिन क्या होता है हमारी एंट्री गलत होती है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर फिर भी बाई चांस चलो किसी भी ट्रेडर ने देख लिया कि भाई चलो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बड़े ट्रेडर को छोटे लोग के स्टॉप लॉस पता है, तो भी हमारा 30 का एसएल गया ना, री एंट्री कर लो और एक बार, ठीक है। फिर भी अगर आपको 60, 80 और 100 मिले, आप कैसे लॉस में आ सकते हो ही नहीं सकता। आप जाके एक्सेल चेक कर सकते हो, मैंने डाल दिया है वहां पे, ठीक है। आपको कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। अगर मान लो कि यहाँ से मार्केट अप साइड खुलने के बाद नीचे आया, यहाँ रेंज बनाया, फिर अपर साइड ब्रेकआउट देता है, तो जो यहाँ अच्छी ग्रीन कैंडल बने, जैसे कि ये बनी है, जैसे कि यहाँ ये बनी है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री करना है, अदरवाइज इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी मान लो कि मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, ये मान लो कि 44,250 से लेके 300 के एरिया में, तो ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर मान लो कि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो भी ट्रेड्स में ये बता रहा हूँ, ये आपको एक एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एनालिसिस एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, डायरेक्टली जंप ना करें ट्रेड के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ से अगर 1 मिनट ये वेट किया और अपर साइड गया तो यहाँ रेसिस्टेंस आ जाएगा, तो ये 100 या 150 पॉइंट के लिए तो ही ट्रेड करो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फास्ट एंट्री एग्जिट का। अदरवाइज ये 1-2 मिनट में चला जाएगा, आप बाय करोगे हाई लेवल पे, ये फिर थोड़े नीचे आएगा, आपका एसएल लेगा, फिर अपर साइड जाएगा, आपको फिर से लगेगा कि मार्केट सिर्फ आपके एसएल लेने के लिए आया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि आप भाग के ट्रेड कर रहे हो, बिना सोचे समझे ट्रेड कर रहे हो। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ ओपन हो रहा है और डायरेक्टली नीचे जा रहा है, तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए और मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगा। उसका रीज़न क्या है ये समझो इस बार, कि यहाँ से एक आप देखोगे तो ये एक एडवांस पॉइंट समझो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा ना, तो ये सबसे पहले थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ये रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो यहाँ कहीं से भी ये ब्रेकडाउन फिर से हो सकता है, या फिर ये डायरेक्टली गैप फिल करने आ सकता है। ये आ सकता है 44,000 से लेके 43,900 के एरिया तक, ये पुट आसानी से आपको बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बोला 44,100, तो ये इन द मनी हो जाएगा। जब तक मार्केट यहाँ आएगा तब तक ये इन द मनी हो जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड इस स्ट्राइक प्राइस में आपको मिलने वाला है, स्मॉल स्टॉप लॉस से, ठीक है। अभी अपर साइड के लिए भी मैं आपको यहाँ एक एडवांस पॉइंट दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज में होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग होता है। तो यहाँ 2-3 दिन से मार्केट गैप डाउन या गैप अप होता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर कुछ मोमेंटम नहीं हुआ है, आप देखो, ठीक है। यहाँ से भी एक कैंडल हुआ, फिर मार्केट साइड हो गया, तो लगातार 4 दिन में कुछ मार्केट हुआ नहीं है, सिर्फ गैप अप गैप डाउन में ही चल रहा है। तो यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन एक करोगे ना, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो मान लो कि यहाँ से मार्केट अपर साइड गया 44,450 या 500, फिर नीचे आया, फिर अगर ये 44,450 ब्रेक करता है अपर साइड, तो ये ट्रेंड लाइन 15 मिनट चार्ट के अंदर ब्रेक होगा, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग आपको मार्केट मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब आप सोच समझ के ट्रेड करो। हो ही नहीं सकता कि आप ओवरऑल मंथ में या ओवरऑल वीक में लॉस में आओ। यहाँ से आप थोड़ा सा बिगर पिक्चर करोगे तो यहाँ दिखाई देगा कि ये कंजिक्यूटिव लोअर हाइज बना रहा है, लेकिन यहाँ से लोअर हाइज बनाना बंद हो गया है और ये रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। वो रीज़न क्या है ये समझो, ये भी एक एडवांस पॉइंट समझा ही देता हूँ। सुनो कि यहाँ एक आप लाइन ड्रॉ करो, आपको समझ आएगा कि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, अपर साइड गया, ये रेसिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया, ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट, ये सेकंड टाइम सपोर्ट, ये फर्स्ट टाइम रेसिस्टेंस, ये सेकंड टाइम रेसिस्टेंस लिया, ये थर्ड टाइम सपोर्ट लिया और फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, ठीक है। तो पिछला यहाँ एक सपोर्ट है, आप पीछे जाके देखोगे तो आप समझ आ गया या आ जाएगा। यहाँ देखो ये सपोर्ट आ गया है पिछला, इसलिए यहाँ से रिस्पेक्ट दिया, अगर अदरवाइज वहाँ से ये डायरेक्टली शार्प सेलिंग आ सकता था यहाँ से। तो अभी के लिए क्या हो सकता है वो थोड़ा सा आप समझो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे क्या होगा कि यहाँ से ये जैसे मैंने बताया अपर साइड गया है, ट्रेंड लाइन से ये डायरेक्टली नीचे आ गया, ये रेसिस्टेंस लाइन से फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आके अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो कॉल के साइड ट्रेड करना था। ये गया नहीं, ये नीचे आ गया, फिर से ये गैप अप खुल गया, ये नीचे आ गया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे गया, फिर अपर साइड, तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है। अगर ये यहाँ से ये रिवर्स किया तो कॉल के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, अगर ये यहाँ से डाउन किया पुट के साइड बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा।
तो ये ट्रेड मिस मत करो। एवरीडे ऐसे ट्रेड नहीं मिल सकते, ठीक है। हो सकता है कि एक दो ऐसे लिस्ट हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी हम टारगेट लेते हैं वो बहुत बड़ा लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से इतना डिटेल एनालिसिस कर पाए। अगर आप लोगों का लाइक, कमेंट और अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो इतना डिटेल एनालिसिस और ऑप्शन के अंदर इतना एनालिसिस नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।